भारत की होगी 21वीं सदी, विकास का आधार है युवा जनसंख्या। चुनौतियां भी कम नहीं। जन कल्याण, सुविधाओं और सहूलियतों के वैश्विक सूचकांकों में कई बार भारत इसलिए मात खा जाता है कि उसके पास बड़ी आबादी है। भले ही हम कुल डॉक्टरों, कॉलेजों जैसी सुविधाओं में ब्रिटेन जैसी तमाम विकसित देशों से गुणात्मक रूप से आगे हो, लेकिन जैसे ही बात प्रति लाख, प्रति हजार या प्रति व्यक्ति की आती है, भारत सूची में निचले पायदान पर पहुंच जाता है। भारत की बड़ी आबादी का दूसरा पहलू यह है कि दुनिया के तमाम देश हमारे बहुमूल्य मानव संस्थान से पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। कई देश इस युवा संसाधन से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। दुनिया के कई देशों की तमाम जरूरी सेवाओं का यह आधार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुल प्रजनन दर, देश की बदलाव दर रिप्लेसमेंट रेट से कम हो चुकी है, लिहाजा भविष्य में देश की जनसंख्या स्वतः ही स्थिर हो जाएगी। यह बात और है कि कुछ समूहों के प्रजनन दर लंबे समय से कम बनी हुई है, लेकिन कुछ में यह अभी परिलक्षित नहीं हो पा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने जा रही है। दरअसल किसी चीज का क्रियान्वयन दो तरीके से होता है, लोगों को जागरूक करके या फिर सख्त कानूनों से बाध्य करके। देश भर में समग्र रूप से प्रजनन दर में एक रूपता की अपरिहार्य जरूरत के बीच इस बात की पड़ताल करना आज बड़ा मुद्दा है कि इसके लिए अब जागरूकता की जरूरत है या फिर इसके लिए कड़े कानून की दरकार। किसी भी अर्थव्यवस्था में वहां की आबादी का बड़ा योगदान रहता है। युवा आबादी ही वह कार्यबल है जिसके दम पर आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ती है। भारत की युवा आबादी भी यहाँ की ताकत है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की भूमिका की चर्चा होती है तो एक शब्द सामने आता है जनसंख्या की लाभांश। अर्थव्यवस्था में मानव संस्थान के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि युवा और कार्यशील जनसंख्या की तुलना में आश्रित वर्ग 14 से कम और 60 से अधिक उम्र के लोग कम हैं। आईएलओ के अनुसार 21वीं शताब्दी भारत की होगी क्योंकि इसके पास सशक्त लोकतंत्र, मांग और जनसंख्या के लाभांश जैसी तीन संपत्तियां हैं जो विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है। जनसंख्या में कामकाजी वर्ग की हिस्सेदारी ज्यादा होने से अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश अधिक होता है। कर्मचारियों की उचित भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर कदम बढ़ाना जरूरी है। युवा कार्यबल का हिस्सा बने जिससे जनसंख्या दबाव बन जाए। बढ़ती जनसंख्या के कारण चुनौतियां भी कम नहीं। किसी देश में बड़ी जनसंख्या को यदि सही तरीके से नियोजित न किया जाए तो उसे कई क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी यह बढ़ती जनसंख्या का सबसे गंभीर प्रभाव है। पृथ्वी के उत्पादन की एक सीमा है। यदि संसाधनों का सजगता से प्रयोग न किया जाए और जनसंख्या का दबाव बढ़ता रहे तो अंततः संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई, वन्यजीव शिकार, प्रदूषण और कई अन्य समस्या इसी का हिस्सा है। सघन खेती में वृद्धि जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ता है, अधिक खाद्य उत्पादों की आवश्यकता होती है। अधिक खाद्य उत्पादों के लिए अधिक अनाज और नई कृषि तकनीकों के साथ अधिक किसानों की आवश्यकता भी होती है। इसलिए इस दिशा में सतत प्रयास आवश्यक है। वन्य जीवों की विलुप्ति जैसे जैसे बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि की मांग बढ़ती है, यह वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी विनाश करती है। विज्ञानियों की चेतावनी की अगर मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो दुनिया की कुल वन्यजीव प्रजातियां के 50% के विलुप्त होने को खतरा होगा। निवेश में समस्या आर्थिक विकास निवेश पर निर्भर करता है। बढ़ती जनसंख्या की सामाजिक चुनौतियों के लिए भी खर्च की आवश्यकता होती है। ऐसे में निवेश और खर्च के बीच चुनाव मुश्किल होता है।